हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में जीकेजीएस सामान्य हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मैंने 1 से 3 तक मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जहां से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओजोन मंडल। दूसरा क्वेश्चन, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं युद्ध। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2014। चौथा क्वेश्चन, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्वर्णमान। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? सर जॉन सोर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह हेतु देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1963। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? बिलग्राम का युद्ध 1540। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीजिंग चीन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया
था। तो गाइस ये स्थापित किया गया था 8 अगस्त 1967। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से पारंगत हैं? मोहिनी अष्टम। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एससी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुशवंत सिंह। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा के द्वारा ये जो विधानसभा में ये जो पारित किया गया है। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटो प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? सीएडी का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेंगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया गया है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैरन द्वीप। महाराष्ट्र के किस संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकनाथ। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल खेल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली से ले गया था? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये कहां पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है गाइस ये ओडिशा में स्थित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाजपेयी पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार है गाइस ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौ सैनिक अभ्यास किया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वियतनाम। अगला क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान ये कर्नाटक की प्रमुख नृत्य कला है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अभी म्यूजियम जो खोला गया है, तो इसमें पंडित जवाहरलाल जो नेहरू का जो नाम है पंडित हटा के अब कर दिया गया है इनका नाम श्री जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर जब आप इतिहास में देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से ही रखा गया था, लेकिन हाल ही में जो म्यूजियम जो खोला गया है उसमें श्री जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है। पंडित वैसे ये पंडित नहीं है, उन्होंने पंडित लगा लिया है। इनको पंडित चाचा के नाम से भी लोग जानते थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शाह वर्ण का उच्चारण स्थान है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। शाह वर्ण का उच्चारण स्थान तालु। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तत्सम, विदेशक, देशज, तद्भव। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तो पगड़ी जो है गाइस ये देशज शब्द है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? सो गाइस आप बीती में हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ओढ़ना, इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य में किस काल में है? अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूतकाल। अपादान कारक का परसर्ग है। अपादान कारक का पर्ग सर्ग है, यानी कि से अलग होना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? सो गाइस कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? बेमल चीजों का सम्मिश्रण। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? बड़ा आ। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों को बस में रखने वाला एक शब्द क्या होगा? इंद्रियों को बस में रखने वाला एक शब्द होगा इंद्रिय जीत। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। गायन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाना है आप लोगों को। तो गय धन अक। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाठशाला शब्द है ऋण, यौगिक, योग ऋण, विदेशी। पाठशाला शब्द है, सो गाइस पाठशाला शब्द है यौगिक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, कहाँ, कोई, यह, आप। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ऑप्शन ए संचारी भाव। अगला क्वेश्चन, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये करता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सी हो बिंध्यो आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर हो जाएगा अनुक्ति अलंकार। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उपयुक्त। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा चिन्ह है? विषमय दिवोवत चिन्ह। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं? उद्देश्य और निशाना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको इसमें बताना कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? सो गाइस यशोदा शब्द में हो जाएगी विसर्ग संधि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। सरल में जो है आपका ऋण शब्द हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कहानी और कविता। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चपला का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्वाला, कंजूस, दामिनी, भागनी। चपला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दामिनी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? तो त्रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रात में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर, वनचर, तमोचर, निशाचर। रात में विचरण करने वाला होता है निशाचर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाषाण शब्द है। तो पाषाण शब्द है तत्सम। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है बहती गंगा में हाथ धोना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? सो गाइस पृथ्वीराज की आंखें ये एकांकी विधा की रचना है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भावुक शब्द उदाहरण है। भावुक शब्द उदाहरण है अयादि स्वर संधि के। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुमने कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। तुमने कैसा शब्द है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्यम पुरुष। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहौत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहौत। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है बहुत। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? सो गाइस खंड काव्य में मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 99 के फेर में पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 99 के फेर में पढ़ना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? सो गाइस ये कहलाता है विशेष्य। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उगत का विलोम शब्द क्या होगा? सो गाइस उगत का विलोम शब्द होता है विनीत। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छमाई में कौन सा समास है? छमाई में समास हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यह संख्यावाचक है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? समुद्र में लगने वाली आग, वड़वाग्नि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, महादेवी वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? अलंकार। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैधशाला शब्द है, वैधशाला शब्द है, तो वैधशाला ये एक यौगिक शब्द है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? कुल 2 भेद बताए गए हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंधन किसका प्रतीक है? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बंधन जो है गाइस ये गुलामी का प्रतीक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।